सगला भाई राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज झुंझुनू जिला की जो उदयपुरवाटी तहसील है, उदयपुरवाटी तहसील की ग्राम पंचायत है भोड़की ग्राम पंचायत में आप पहुंचे हाँ। बठे जो एक गौशाला है काफ़ी चर्चित है, जो उदयपुरवाटी बात करें या फिर जो आसपास का गाँव में बात करें, चर्चा को जो विषय है काफ़ी चीज़ ही कि अठे कुछ गाय हैं जो रखी जाए, जो स्पेशल बाकी सब्सिडी वगैरह हुआ है, स्पेशल स्वामणी वगैरह गाय के लिए करी जा है, या फिर मेन जो चीज़ देखा कि आपने जो गाँव में आवारा पशुओं की सब बड़ी समस्या रहे, तो आवारा पशुओं की समस्याओं निजात पाने के लिए जो एक गौशाला की शुरुआत करी गई, तो आज की तरीका संचालित करी जा रही है कि व्यवस्था ही जो एक मान गाय के लिए करी जा रही है, और क्यों अति जो चर्चा को विषय है जो अपने आसपास का गाँव में या बन रही है। दूसरी चीज़ देखा कि अठे ही जो अपने पास में ही है कि जमुआ माता को मंदिर भी है, तो ई वजहों भी थोड़ी सी है जो चर्चा में रहे, आसपास का लोग ही आता रहे हैं, काफ़ी जुड़ाव जो है तो चाल के बातचीत करांगा कि तरीका की सार संभाल करी जा रही है, कति के गाय ही की तरीकों की व्यवस्था करी जा है, ताकि जो भी अपने जता भी दर्शक हैं काफ़ी जो गाँव में देखे हैं और आवारा पशुओं परेशान ही, तो बे अंकले जो अं की व्यवस्था है अगर छोटी मोटी व्यवस्था की जो शुरुआत करी जा सके और आवारा पशुओं जो किसान परेशान ही बन कुछ मदद बाकी हो सके। तो चैनल पर बना रहो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखो, शेयर जरूर कर दो। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर जरूर कर दो, ताकि जो गाँव में आज आवारा पशुओं की समस्या है इस समस्या को समाधान की तरीकों करो जा सके। दूसरी चीज़ और कि प्रशासन के द्वारा भी जो हर एक गांव ग्राम पंचायत स्तर पर एक गौशाला की व्यवस्था करी जा रही है, तो कुछ चीज़ सीख बन मिलेंगी जो आप बातचीत करांगा कि कौन सी किस चीज़ ही की तरीका में मेंटेन कर रहे हैं। जमुआए जीवन ज्योति गौशाला की बात करें तो आप अठे जो एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी ये बना रखियो है। हालांकि जो देखा पास में ही माता जी को मंदिर भी है, तो बी की वजहों भी काफ़ी श्रद्धालु और दर्शक भी आए हैं। दूसरों है अठे जो राधा कृष्ण को मंदिर भी है बना रखे, और दूसरों जो एक पार्क है जो अठेयो बना रखी है, तो लोग एक आपके पिकनिक स्पॉट के रूप में भी अठे आए हैं और पिकनिक मनाने के लिए भी जो देखा अच्छो का सोटा हूँ टाइम स्पेंड करके जाए। ग्राम पंचायत बोर्ड की बैठे हूँ जो अपने गौशाला का जो अध्यक्ष ही वह अपने साथ अभी जुड़ रहे हैं, बहु आप बातचीत कर से पूछें कि कठाऊँ जो ये प्रोजेक्ट है कि शुरुआत हुई। सब झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और एज ए अध्यक्ष गौशाला के बारे में आपको ब्रीफ में बताता हूँ जी। सबसे पहले ये गौशाला शुरू हुई, ये 2 बीघा हमें दान में दी श्री शिषपाल सिंह जी महिला ने। गांव के लोगों ने एक मीटिंग करके ये तय किया कि आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए एक गौशाला बनाई जाए, और उस पर दृढ़ संकल्प होकर ये काम शुरू किया, और सब ने 41,000 रुपये एक पोर्शन के दिए। इसके आगे हम चलते चलते जब गायों के लिए बंदोबस्त हो गया तो हमें ज़रूरत थी चारे की। उसके बाद ये 80/40 का एक शेड बना, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग है जाखल के सेठ श्री श्याम सुंदर जी सोंथड़िया का। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। अप्रैल 16 में यहाँ एक मीटिंग हुई थी इसी पेड़ के नीचे, और उसी दिन इसका नाम श्री जमा ज्योति गौशाला तय कर लिया था सबने सर्वसम्मति से, वही नाम से ये गौशाला चल रही है। तो फिर मान लो जी टाइम तो ये की शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत के बाद में जो पशु हा वे की तरीकों के अक्टूबर 2016 में गांव में जितने भी आवारा पशु थे हमने गाय पूजा की थी, तो 11 गायें जो इधर उधर से घूम रही थी उनको लेके यहाँ गाय पूजा की। उसके बाद अक्टूबर में सबको चांस दिया था कि अपनी अगली फसल बोएंगे, उससे पहले सारे पशु यहाँ इकट्ठे कर लिए जाए। और हमने पूरा जो है यहाँ का फूस जो है उस टाइम लोगों ने सहयोग बज के तकरीबन 800 गाड़ी तूड़े की अपने पास आई थी, और वो 800 गाड़ियाँ वहाँ ढकी हुई थी। तो सेठ जी ने देख के हमें खुश होके और ये शेड के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए। बाकी सहयोग गाँव वालों का है। हाँ जी। आते ही इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें शेड चाहिए, तो उन्होंने एक शेड के लिए हाँ की। अच्छा, ऐसे जो ये भिवानी से हैं। भिवानी हूँ। हाँ भिवानी। अच्छा। हाँ, इनके पिताजी यहाँ जो है बहुत बड़ा सहयोग है जमाया माता जो उसमें अपनी समिति में। तो एक जो चीज़ आप लोकेशन सिर्फ अठे ही क्यों चूज करी गई जी? चुना ये कि ये माताजी की कृपा से ही गौशाला जो है फलीभूत होने की आशा थी, और माताजी की कृपा से ये फलीभूत हो रही है। तो जो बात करें एक गांव की जो आपने बहुत बड़ी समस्या रही हैं, आज भी जब शुरुआत में अपनी देसी चुनावी यात्रा चल रही तो बिकमान भी हर गांव की समस्या ही। सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने सरपंच चुनने से पहले उसको बोलो तुम 100 पशुओं के लिए यहाँ पे एक बाड़ा बना के दे, और वो बाड़ा बन गया तो गांव की शान हो जाती है और गांव की एक जिद हो जाती है, उसको पूरा करेंगे जैसे हमने किया जी। और 100 पशु किसी गांव में इकट्ठे नहीं होंगे, 101 होता है, एक वो ही हम ले लेंगे। तो ये है अपने साथ में जो बोर्ड की जो अपने जमुआए
ज्योति गौशाला है बिका अध्यक्ष अपने साथ जुड़ रहा जो गौशाला की शुरुआत करी गई बिकमान जो अच्छो खासो को सहयोग भी है, योगदान भी है, और दूसरों जो बात करा अभी ये जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव सेवा भी एक मान दे रहे हैं। इसके अलावा जो उठे अपना कोषाध्यक्ष जी ही बहु भी आप बातचीत करांगा, पूछांगा कि वर्तमान समय में क्यों जो बहुत सा गाँव की अपने समस्या आवे हैं शुरुआत एक कर दी जाए, लेकिन शुरुआत के बाद में समस्या यह आवा है कि बिन मेंटेन करें या फिर चलाऊं की तरीका तो बा एक सौ बड़ी समस्या रहे। कोई भी चीज की आप शुरुआत कर दें लेकिन शुरुआत के बाद में मेंटेन करना सौ बड़ी चीज है, तो आज बात की तरीका मेंटेन करी जा रही है। अभी चाल के आप बातचीत करांगा। कमेटी जो बनाई गई है जी टाइम, तो कमेटी को निर्धारण की तरीका करोगे हो, क्योंकि थे भी जी टाइम कमेटी पूरे गांव के लोग थे, उन्होंने जो है अनोनिमसली यानी सबको जो है चुना है निर्विरोध रूप से कि ये आप कैशियर का काम करेंगे, ये अध्यक्ष का करेंगे जी। तो इकमान जो अपने अध्यक्ष की या जो कोषाध्यक्ष हैं आगे जो पोस्ट रहे हैं, तो बाकी भी कोई पेमेंट वगैरह निर्धारित नहीं, कोई पेमेंट निर्धारित करते हैं जो गौशाला इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन ये गौशाला आज इसको पेमेंट देने के सब उसमें नहीं है। और हम जो 3 आदमी आज के दिन है वो तीनों ही अनविलिंग है पेमेंट लेने के लिए। राधा कृष्ण मंदिर जो अठे निर्माण कर रखे हो एक मान इको भी के किस्सो है जो आप जान से आऊँ। बड़ा जोकिंग टाइप किस्सा है। सेठ जी ने हमें बोला पैसे में जितने लगेंगे देंगे, लेकिन 60वें दिन उद्घाटन करूंगा। अच्छा। हमने बोला कि अभी नींव लगाएंगे आज ही। हमने इसमें 3 एजेंसी में काम किया। मंदिर का नीचे का फर्निशिंग अलग, ऊपर का गुंबद अलग और पेंटिंग अलग। अच्छा, मतलब जो एक शर्त रखी गई कि 60 दिन के अंदर मैं मंदिर की पूजा करूंगा, पूरे पूजा करें, और 60वें दिन उद्घाटन हुआ इसका जी। यानी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की वो 60वें दिन 60वें दिन करी गई। तो अब जो भी मतलब आपने जिस पोजीशन में ये पूरा उसी हालत है पूरा जी टाइम में मतलब तैयार कर दिए हो जी। तो अभी जो लोग आऊँ मतलब माता जी के साथ में से खुश होके सेठ जी ने जो आगे गौशाला का गेट और उसके दोनों साइड के कमरे, ऊपर 2 रहने के लिए गेस्ट रूम उसी शर्त पे बनाए हुए हैं जी। ये सुविधाएं जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाथरूम बना हुआ है। हाँ। और ये वाटर टैंक भी जो है ग्राम पंचायत का बना हुआ है। ये सीसी भी जो है आधी सीसी एमएलए कोटा से मिली हुई है। ऐसे तो और की व्यवस्था जो गाय के लिए चारा पानी के लिए बात करें, क्योंकि अभी की व्यवस्था है पानी चारा पानी के लिए हमारे पास 3 ट्यूबवेल है और 15 के करीब अभी खेल है। एक खेल इस यार्ड में कम पड़ रही थी, वो अभी बन रही है निर्माणाधीन है। बाकी 30 बीघा में हरा बोते हैं जो हमारी जमीन है। तो के मैसेज अभी थे जो अपना ग्रामवासियान या फिर जो और भी बहुत सा गांव आज हैं कहीं जो बहुत पीड़ित हैं, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर ग्राम अगर अपने स्तर पे एक छोटी गौशाला और नंदीशाला या गौशाला खोले और उसमें मैं गारंटी देता हूं कि उनके पास 100 पशु भी नहीं आएंगे और वो 100 पशु अपना दाना चारी अपने आप पैदा करेंगे। आपको चिंता करनी नहीं, आप तो व्यवस्था करने के लिए तैयार जी। तो जो हालांकि देखा ढाणिया ग्राम पंचायत बोर्ड की ढाणिया ग्राम पंचायत सरपंच जी ही शिवराम सिंह जी और मतलब रिहा ही हालांकि जो बहुत अच्छो सहयोग जो आप बोला कोई गौशाला का मान है जो वर्षा तक याद करो जागो। टोटल जो 24 बीघा भूमि 24 बीघा जमीन है जो आपकी ये मान योगदान के तौर पर दे रखी, जो भी और भी प्रॉपर अभी पूरा योगदान और सहयोग जो आपको करो जा रहे हैं। जो कोषाध्यक्ष जी हैं वह भी अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो अभी बाँव भी आप बातचीत कर सकें कि गौशाला की शुरुआत जो हुई बात चीज़ तो आप जान ली, लेकिन अब जो की तरीकाओं मतलब चलाई कैसी जारी है। तो गया के बीच में आप अभी खड़े हैं और ये चीज़ जो जान से साहब झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो अब भी जो आप अपनी गौशाला की बात करा तो की तरीकाओं थे मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि कोषाध्यक्ष के पद पर थे कार्यरत हो, तो की तरीकाओं अभी जो चीज़ मेंटेन करी जा रही है। गायों के लिए हम पहले गांव से ग्रामीण से चंदा लेके आते हैं। 4 साल लगातार हमने घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किए। भामाशाह भी हमें अब मिलने लग गए हैं, पहले तो कुछ भी हमारे साथ में नहीं था। लोग ये कहते थे कि क्या चलेगी, ये क्या कर लेंगे। फिर लोग ये कहते कि कई घर ऐसे भी बोलते थे कि आप 6 महीने चलाइए देखो हम तो फिर सोचेंगे। लेकिन 90% ग्रामवासियों का हमें बहुत सहयोग मिला और उसी से हम आगे निकले और आज हमारी ये मतलब इस जगह पे हम पहुंच गए हैं कि 600 गायों का चारे का भंडार और 600 गायों के रहने की, छाया की, पानी की सब कुछ व्यवस्था हमारे पास में। आसपास के गाँव के लोगों का भी एक ध्येय हो कि बोर्ड का नहीं काट दिया गौशाला में बाढ़ ले सी। अच्छा, ठीक है। जी। तो मार्कन अभी जो गाय हैं मैक्सिमम बार की
इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो देखा आपा कि गौशाला बिल्कुल जो अपना गाँव में अभी जो प्रशासन की ओर भी यह शुरुआत करी जा रही है कि हर गांव में हर एक ग्राम पंचायत में गौशाला की व्यवस्था करी जाएगी, क्योंकि आवारा पशुओं आज किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो शायद बन थोड़ी सी निजात मिल जाए। बिको एक बहुत बड़ो एग्जाम्पल जो अब अभी आज आप जो पूछ रहे हैं भोड़की ग्राम पंचायत में है, जो जमवाई जीवन ज्योति गौशाला है, एक बहुत बड़ो उदाहरण है इस चीज़ को, क्योंकि गाँव की जो गाय हैं और आज लगभग देखा तो अपने किसान ही जो आरामू सोच के हैं, क्योंकि नहीं रात ने एक बजे तक 2 बजे तक सर्दी हो चाहे धूप हो बन पैरा देना पड़े, लेकिन ई टाइम है निश्चिंत होके सो सके हैं। तो अभी जो और आप बात करा कि अब की तरीका थारे द्वारा इन संचालित करी जा रही है, मेन रूप जो कि कत्ता कर्मचारी इठे काम करे हैं या फिर जो कर्मचारी काम करें तो बाको पेमेंट वगैरह की कैसी की व्यवस्था करी जाए है? मार्कन भी 6 बाड़ा हैं, जगह वो नर पशु एक बाड़ा में रखा, छोटा बाछी हो या बछड़ा हो एक बाड़ा में रखा, ताकि बड़ा पशुमान मारे नहीं और वहाँ को चारा पानी की अच्छी व्यवस्था उसके। इसके अलावा देसी गाय को अलग एक बाड़ो है, और मिक्स गाय जहाँ जर्सी है, राठी है और कोई नस्ल की है वह एक बाड़ा में। इसके अलावा बाहर से जो पशु आवारा मार्कन आवे हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर हुए हैं, कमज़ोर पशुओं को एक अलग बाड़ो है। ये अनुसार 6 बाड़ा हैं, और हर बाड़ा में पानी की खेड़ और चाराते लाश पक्की छाया बनेड़ी है, बिम में बांध रखा। डॉक्टर के वास्ते में कंपाउंडर गौशाला स्टाफ में एक पक्को प्राइवेट लड़को जो नर्सिंग असिस्टेंट मार्कन डेपोट करेडो है। गायों की सेवा शुश्रूषा खातर 12 आदमी परमानेंट स्टाफ में कर्मचारी है, जका वो काम सिर्फ गायों की देख रेख करना और गायों की सेवा करना। कोई बोर्ड की गाँव का जो डॉक्टर हैं पशुओं का, वह ऑन काल तो आवे ही आवे हैं, इसके अलावा भी हफ्ता में 2 बार अपना आप गायों को चेक करवावे हैं। बन की तरफ से मान बहुत अच्छे सहयोग मिल रहा है जी। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह खातिर में एक स्कीम चलाई ही कि 500 रुपया आजीवन सदस्य बनो, जिससे गौशाला को बिजली को बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह और छोटो मोटो बिजली को खर्चो निकल जाए। लियो तो ये वास्ते में शुरू से सोच के चला है कि 200 आदमी अगर माने का मिल जाए तो 1 लाख रुपया की कमाई हो जाए, इनकम हो जाए गौशाला के लिए, जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली को बिल और दवाइयों को खर्चो काम चल सके। जो आज मार्गन 260 आजीवन सदस्य होगा, जगह कोई 500 रुपया का है, कोई 200 का भी है। इसके अलावा एक का भी सदस्य है जो 5000 रुपया महीना का भी थे, जिसमें गाय की देख रेख, कर्मचारियों की तनख्वाह को आराम से काम चल जाए जी। इसके अलावा मैं गाय की सवामणी भी बनावा हाँ, लोगों ने मोटिवेट करा हाँ कि वे यहाँ ब्याह है, शादी है, कोई बात है, छूछक है, ये टाइप का जो आयोजन हुए, जन्मदिन है लड़का को है, मैरिज एनिवर्सरी है, बिगो पर आप आतो खर्चो करा, तो गाय के नाम पर भी एक सवामणी करी जाए, जिसमें 50 किलो दलियो, 10 किलो गुड़ और 2 किलो तेल, या तो ये सामान दो ताकि मैं दलियो बना के खुआवा ना। अगर कोई सामान नहीं दे सके तो 1500 रुपया खर्चो देता। दूसरी स्कीम हमने चलाई कि गौशाला के लिए जमीन हम खरीद रहे हैं, तो भूमि दान एक ऐसा दान है जो कि मरने के बाद भी हमारे नाम से गायों को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। इसके अलावा एक ऐसी स्कीम भी हमने बनाई है कि गाय गोद लें और एक गाय का गोदनामे का 1 लाख रुपए दें। वो 1 लाख रुपए की रजिस्ट्री गौशाला के नाम होगी, और उसका जो ब्याज आएगा वो गायों के लिए काम में आएगा खर्चा। तो इस तरह के हमारे पास में 23 दानदाता या भामाशाह जुड़ गए हैं, जो कि 23 लाख रुपए की गौशाला के नाम पे रजिस्ट्री है, और उनका जो ब्याज आता है वो हम गौशाला में काम में लेते हैं जी। एक चीज़ और जो आपने ई टाइम के कि सरकार भी जो कोशिश करे है, या जो गवर्नमेंट की ओर भी है कि कोई स्कीम चलाई जाए, तो बिकले जो गाँव में अपने गौशाला हैं, जो छोटी गौशाला की बात करें, क्योंकि गांव पर अपना ग्रामीण जो एक ग्राम पंचायत स्तर पर है, हालांकि जो ढाणिया ग्राम पंचायत अलग होगी, तो भी के बाद में 2 ग्राम पंचायतों को एक गौशाला है अपनी, तो एक मान सरकारी सहयोग कतो की रहे है, गवर्नमेंट को कतो की एक मान अनुदान या फिर सहयोग रहे है? गवर्नमेंट अभी एक बड़ा पशु का 40 रुपया और छोटा पशु का 20 रुपया दे रही है। पिछले साल से 6 महीना की खर्चो गवर्नमेंट दे रही है, जो 3-3 महीना की 2 किस्त मिली। इससे पहले 3 साल तक सिर्फ 3 महीना को ही मिलता।
तो जो भोड़की ग्राम पंचायत की जो 2 ग्राम पंचायतें की अभी है, हालांकि जो शुरुआत सिर्फ एक ग्राम पंचायत हुई, लेकिन भी के बाद में जो देखा आपा कि ग्राम पंचायत अलग होगी भोड़की, तो भोड़की ढाणिया जो ग्राम पंचायत है अलग होगी, भी के बाद में भी बे लोग भी जुड़ा रहा और आज वो पूरा सहयोग और एकमान योगदान जो करो जा रहे। तो यह एक समस्या को समाधान है। सरकार कोशिश कर रही है कि जो अभी प्रशासन की ओर जो अपना जिला कलेक्टर साहब की ओर भी आदेश निकाला गया है कि हो सके तो की जो एक शुरुआत करी जाएगी कि हर एक ग्राम पंचायत में एक जो गौशाला की व्यवस्था करी जाएगी। तो एक बहुत अच्छो कदम ये हो सके, क्योंकि आवारा पशुओं की जो समस्या है यह एक बहुत बड़ी समस्या जो किसानों के लिए है। फसल ने खराब कर दी ही, खान की बजाय फसल ने खराब ज़्यादा कर दी ही, तो ब्यों एक निजात पायो जा सके। तो बी के लिए एक जो बहुत अच्छो मिसाल मिसाल जो कायम करी है, अपने बात करें जो भोड़की ग्राम पंचायत की, उदयपुरवाटी तहसील की जो एक ग्राम पंचायत है अपने भोड़की ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण मिलकर यह शुरुआत करी और जो आज एक अच्छा मुकाम पर यह चीज़ पहुँच रही। 600 गायों को आकर अठे जो 600 गाय अभी ये फिलहाल अठे ही, तो एक बहुत अच्छी यह शुरुआत करी जा सके। वीडियो के बारे में थारा के विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और जो भी समस्या है के बारे में भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला है भी को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।